クラマ、行かないでくれ。それまでの間生前達者でな、ナルト。クラマ、クラマ। फाइनली ट्रू ब्लू वर्टेक्स के इस चैप्टर में बोरुतो ने कावाकी की उसकी औकात दिखा दी और इस चैप्टर में रीइंकार्नेट हो चुका है अपना नन अदर देन कुरोमा। और अब इसी वजह से हिमावारी भी नारुतो की वो की बनेगी जिसने नारुतो के पावर्स के वापस आने के भी चांसेस है। एंड मजे की बात, बोरुतो नेक्स्ट जेन के चैप्टर 9 में ही बोरुतो ने अपने रासेनगन से मोमोशिगी को मारा था और अब कुरोमा के वापस आने वाले इस बिग इवेंट को तो मिस आउट करना ही नहीं चाहिए। चैप्टर की शुरुआत में जूरा कह रहा है कि हम नारुतो को ढूंढने आए थे, लेकिन देखो अब हम खुद सरप्राइज हो गए हैं जब हमें नारुतो के बजाय ये छोटी बच्ची मिली है। आगे शिकामारू सेंसर यूनिट से अपनी जगह की इंफॉर्मेशन देता है और उनसे बैकअप मांगता है। एंड शिकेडाई जूरा से इस जगह पे आने का रीजन पूछता है, जिसके जवाब में जूरा अपनी एक बुक निकाल के शिकेडाई को रिकॉग्नाइज कर लेता है और बोलता है तू ही है ना टीम 10 का नारा शिकेडाई और शिकामारू का सन। फिर शिकेडाई जूरा से बोलता है हाँ हूँ, तो क्या तुझे मेरे डैड को कुछ बताना है क्या? इसे रिप्लाई में जूरा बोलता है हम वैसे नारुतो को फॉलो करते हुए इधर आए थे, पर अब हम खुद सरप्राइज हो गए हैं। आगे इनोजिन जूरा की बात का जवाब देते हुए बोल रहा है कि 3 साल से नारुतो इधर नहीं आया है, तो इधर तो नारुतो तुम्हें मिलने से रहा। फिर शिकेडाई इनोजिन को ये सारी बात जूरा को बताने से मना करता है, लेकिन जूरा निकला तेज। जूरा सारी बात सुन लेता है और समझ जाता है कि नारुतो इस विलेज में कहीं नहीं है, बस नाइन टेल का इधर सिग्नेचर है जो इस लड़की से आ रहा है। इसके बाद इनोजिन चोचो हिमावारी शौक में आ जाते हैं, पर शिकेडाई तब भी बोलता है तू क्या कहना चाह रहा है और उसका हिमावारी से क्या लेना देना है। आगे जूरा को भी इस सवाल का जवाब नहीं पता और उसका कहना है कि एक के बाद एक इस वर्ल्ड में जूरा के सामने ऐसे सवाल आते जा रहे हैं जिसकी वजह से अब जूरा की नॉलेज भी अभी भी अधूरी है। पर फिर अचानक जूरा हिमावारी पे अटैक करता है, जिसके बाद शिकेडाई अपने शैडो पैरालिस से हिमावारी के पेड़ को पकड़ लेता है और फिर इनोजिन भी अपने कार्टून बीस्ट मिमिक्री से हिमावारी को उस पेड़ में से निकाल लेता है और जो फिर हिमावारी को वहाँ पे गिरने से पहले ही पकड़ लेती है। इसके बाद जूरा इनकी तारीफ करता है और बोलता है क्या बात है, बिना कुछ बोले इतना तगड़ा कोऑर्डिनेशन। पर मैं तुम्हें फिर भी एक वार्निंग देता हूँ कि आज हमें बस हिमावारी चाहिए। अगर टीम 10 हमारे बीच में आएगी तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचेगी और हमें तुम्हें सबको मानना ही पड़ेगा। आगे फिर शिकामारू शिकेडाई से कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद शिकेडाई शिकामारू को जूरा के टारगेट हिमावारी के बारे में बता देता है। वही हिमावारी भी सोचती है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ही क्यों। आगे फिर सीन अमाडो को दिखाया गया, जिसमें अमाडो एक कमरे में बैठ के किसी पीसी को चला रहा है, जिसकी स्क्रीन में पता नहीं कैसे कावाकी दिख रहा है, जिसमें अमाडो बोलता है उड़ जा कावाकी उड़ जा। और फिर कावाकी को छोड़ के अमाडो जूरा को देखता है, जिसके बाद अमाडो सोच रहा है कि आखिर बंदा जूरा है कौन। फिर इसके बाद सीन काशिन कोजी और बोरुतो को दिखाया गया, जिधर काशिन कोजी बोरुतो को बताता है जूरा ने अपना फर्स्ट मूव कोनोहा पे कर दिया है। और ऐसा सब कुछ काशिन कोजी इसलिए बता पाता है क्योंकि उसने अपने एक टोड कोनोहा में रखा हुआ है। फिर बोरुतो काशिन कोजी से कोनोहा में लोकेशन पूछता है, फिर उसके बाद कोनोहा में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। आगे सीन वापस जूरा और शिकेडाई के दिखाया जाता है, जिधर शिकेडाई जूरा से पूछ रहा है जूरा तू इधर नारुतो को फॉलो करते हुए आया है ना। वहीं जूरा बताता है हम नाइन टेल के चक्र को फॉलो करते हुए इधर आए हैं, जो हमें हिमावारी में सेंस हो रहा है। शिकेडाई जूरा की बात सुन के शौक में आ जाता है, सोचता है मुझे लगता था नाइन टेल मर चुका है। फिर आगे जूरा हिमावारी को खाने को कह रहा है, क्योंकि वो हिमावारी को खा के ही नाइन टेल का चक्र ले सकता है। वो जब भी तो उसे पता लगेगा इसमें नाइन टेल का चक्र है या नहीं। फिर जूरा के खाने की बात से चोचो और शिकेडाई शौक में आ जाते हैं। आगे काशिन कोजी का टोड शिकेडाई के पीछे से बोलता है शिकेडाई बोरुतो कोनोहा में एंटर कर चुका है। आगे कावाकी भी उड़ जाता है और डेल्टा से बोल रहा है मेरे बाउंड सब फुल्ली हील हो चुके हैं। डेल्टा कावाकी से फिर बोलती है मुझे पता है तेरे पास रीजनरेशन एबिलिटी है, पर फिर भी तुझे रेकलेस नहीं होना चाहिए कावाकी। फिर डेल्टा कावाकी को जूरा की लोकेशन बता देती है, लेकिन फिर कावाकी कोनोहा में बोरुतो की एंट्री सेंस कर लेता है। आगे फिर सीन अपने हीरो बोरुतो को दिखाया जाता है, जिधर शिकामारू बोरुतो को जूरा और हिमावारी के बारे में बताता है, जिसमें बोरुतो भी हिमावारी का नाम सुन के थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाता है। एंड फिर बोरुतो के पीछे कावाकी आ जाता है और कहता है बोरुतो ने जरूर विलेज में एंटर करते वक्त अपना चक्र सिग्नेचर इरेज कर लिया होगा। और बोरुतो अब तू इधर आए क्यों है और ये सारे मॉन्स्टर तेरे दोस्त है क्या? तभी बोरुतो शिकामारू को बता देता है कि उसकी लोकेशन कावाकी ने ढूंढ ली है। आगे कावाकी फिर वो अजीब से सवाल पूछता है, जिसके जवाब में बोरुतो बोलता है कावाकी उन
मॉन्स्टर से डील करना मेरी हायर प्रायोरिटी है। अगर तुझे मेरे साथ आना है तो आ जा। कवाकी को आ जाता है फिर गुस्सा, जिसके बाद कवाकी अपनी आई से बोरुतो पर अटैक करता है, जिसमें बोरुतो कूल तरीके से बच जाता है। और उसके बाद भी कवाकी बोरुतो पे अपने हैंड से अटैक करने आता है, पर बोरुतो बिना कुछ मेहनत करे कवाकी को दूर फेंक देता है और कवाकी इधर फिर गिर गया। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा। जिसके बाद बोरुतो को कवाकी को ऐसी हालत में देख के दया आती है और बोरुतो कवाकी से पूछता है, तूने अब तक कोई ट्रेनिंग नहीं करी है क्या? जिसे डेटा बोरुतो से पूछती है, लेकिन बोरुतो तूने किस तरीके की ट्रेनिंग करी है? आगे कवाकी इतनी अपनी बेइज्जती सह नहीं पाता और अपना कर्मा यूज करके उठने का ट्राई करता है, पर फिर इसकी वजह से कवाकी का कर्मा से बोरुतो का कर्मा भी रिएक्ट करता है। वहीं फिर बोरुतो पे टोड बोलता है, तुझे बोरुतो कवाकी से अभी डिस्टेंस बनाना पड़ेगा वरना तू अपने आप से कंट्रोल खो देगा। फिर बोरुतो कवाकी के पास से भाग जाता है, और फिर इसके बाद कवाकी सोचता है क्या बोरुतो अपना कर्मा कंट्रोल नहीं कर सकता। आगे फिर सीन जूरा का दिखाया गया, जिधर जूरा के ऊपर इनोजिन और हिमावारी उड़ रहे हैं और पीछे से फिर शिकड़ाई अपने शैडो जुत्सु से जूरा को पकड़ लेता है, पर फिर जूरा अपने रिनिगन से एक बुल क्रिएट करता है, जिसे रोकने के लिए चोजो जूरा को धक्का मारती है। और फिर ये सीन कुछ ऐसा हो जाता है और आगे फिर इस बोल से इतना डिस्ट्रक्शन हो जाता है जिसमें शिकड़ाई चोजो इनोजिन की कुछ ऐसी हालत हो जाती है। आगे फिर उसी जगह पे सुमिरो और सरड़ा भागती हुई आ ही रही है, एंड आगे इनोजिन अपनी बर्ड पे चोचो और शिकड़ाई को ले लेता है, जिसमें हिमावारी अपने आप को कहीं अकेले छोड़ने को कह रही है और वहां से खुद भागने को बोलती है, पर इनोजिन और शिकड़ाई ऐसा करने से हिमावारी को मना करते हैं, जिसके जवाब में हिमावारी बोलती है ये तुम्हारे लिए भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। और सब ऐसा चलता रहा तो फिर फाइनली वो सीन आ जाता है जिसका हमें अब तक इंतजार था। मिनी कुरोमा हिमावारी के पीछे रिइनकार्नेट होके आ जाता है और हिमावारी से पूछता है, लिटिल गर्ल क्या तुम मुझे जानती है? अब यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है और यहीं से ही किशिमोटो ने सब एक्सप्लेन कर दिया है कि टेंशन मत लो, नारुतो की पावर्स भी वापस आएगी, वो भी एक अलग पावर लेवल के साथ। लेकिन तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। और अगर आपको जानना है ये जूरा आखिर बंदा है कौन, तो तुम लोग लेफ्ट वाली वीडियो को भी चेक कर सकते हो।